12th फाइनल एग्जाम के लिए अर्थशास्त्र से चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग पहला चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय ग्रुप ए का है चैप्टर ये। इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या होती है वो क्या है, तो आपका है संसाधनों का आवंटन होता है, बी है साधनों का कुशलतम उपयोग ये भी होता है, और सी है आर्थिक विकास। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये तीनों है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब द वाला। दूसरा क्वेश्चन है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो इसका यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे सीमांत लागत। क्या कहेंगे, सीमांत लागत। अवसर लागत क्या होता है कि कहीं आपको 4,000 का काम मिल रहा है और कहीं 8,000 का काम मिल रहा है, तो 4,000 काम को छोड़कर अब यदि 8,000 का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है तो ये 4,000 जो है वो आपका अवसर लागत कहलाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब जिसमें हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, मतलब सूक्ष्म अध्ययन करते हैं एक इकाई का, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, इस तरह का जहां व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत इकाई होगा, छोटे छोटे चर होगा और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण तीनों होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा का अ हो जाएगा। पांचवा नंबर है निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। देखिए उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। मुद्रा जो है वो आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। आगे है माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है। तो माइक्रोज जो है वो आपका ग्रीक शब्द है। माइक्रोज का अर्थ होता है छोटा और इसको हम लोग वेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। जो वेस्टी का ग्रीक वेस्टी जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया, किससे, तो माइक्रोज से ही लिया गया है, इसलिए छठा का ब हो जाएगा। सातवां है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत हिट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग रैगनर फ्रिस को लगा देंगे और इसको रट लीजिए कि व्यष्टि और समष्टि में कौन बांटा है, रैगनर फ्रिस ने। आठवां है किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। देखिए ये तो बोलने का जरूरत ही नहीं है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ है। उन्होंने किताब कौन लिखा, राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या माना था, धन का विज्ञान माना था। इसीलिए हम लोग इसको स वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो यहाँ पर जो आपका आर्थिक समस्या जो है मुख्य रूप से किसकी समस्या है, तो चुनाव की समस्या। आपके सामने पैसा है और पैसा सीमित है, आप बाजार में बहुत सारा सामान मिल रहा है, तो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन मेरे लिए ज़्यादा आवश्यक है, तो इसलिए चुनाव की समस्या हो जाती है। उसी तरह अर्थव्यवस्था के सामने समस्या है कि हम कैसे उत्पादन करें, कौन कौन साधन का कितना प्रयोग करें, इस तरह एक चुनाव की समस्या आ जाती है अर्थव्यवस्था के सामने। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 10वां नंबर, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। कीमत तंत्र जो है उसको हमेशा याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है बच्चों। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें निजी स्वामित्व होता है। उद्योग धंधा पर किसका होता है, निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन कार्य जो होता है वो निजी लाभ के लिए किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर कीमत यंत्र का उपयोग किया गया, इसलिए पूंजीवाद हो जाएगा। अगला नंबर है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता। देखिए ये हिट क्वेश्चन है आपका, मॉडल क्वेश्चन में भी आया था, दुमका का भी मॉडल क्वेश्चन टीचरों द्वारा निकाला गया, उसमें भी ये क्वेश्चन था। आपका उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इस तरह का रहता है। तो ये कहाँ से किधर आ रहा है, बाएं से दाएं की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। देखिए ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी ना बढ़िया से याद कर लीजिएगा। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ये जो है ये वक्र यही है उत्पादन संभावना वक्र, जिसमें दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को इस वक्र द्वारा बताया जाता है। आगे है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। और शुरू में ही हम लोग इसको चर्चा कर लिए थे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो व्यक्तिगत इकाई कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखा क्या है, तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो ये समस्या जो है वो है कि देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तीन समस्या, क्या, कैसे, किसके लिए। क्या मतलब क्या उत्पादन करें, दूसरा है कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन करने का मतलब होता है कि कौन तकनीक से उत्पादन करें, श्रम प्रधान तकनीक या फिर पूंजी प्रधान तकनीक। तो यही है कैसे उत्पादन करें। तो यहाँ पर तकनीक के चुनाव की समस्या आ जा रही है, तकनीक के चयन की। तो आपका किस में आ जाएगा, ब, कैसे उत्पादन करे वाला समस्या में आ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर को हम लोग देख लेते हैं क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि। देखिए ये भी हिट क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है। तो इसका जो समय होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आपका 16 का सा हो जाएगा। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है, एडम स्मिथ है। इन्होंने राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज कब लिखा, 1776 ईस्वी में लिखा था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत सूक्ष्म का अध्ययन किया जाता है, और उसकी आर्थिक क्रियाओं का, वैसा काम जिसको करने से धन की प्राप्ति होगी, उसका अध्ययन हम लोग इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। फिर उस वक्र का नाम बताइए जो केंद्रीय समस्या को दर्शाता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, उस वक्र को हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, जो केंद्रीय समस्या को दर्शाता है। फिर है अर्थव्यवस्था की कोई एक समस्या बताएं। तो अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य समस्या है, क्या, कैसे, किसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग एगो को बताना है तो लिख दिए हैं कैसे उत्पादन किया जाए। फिर है आर्थिक समस्या, क्या उत्पादन करे से क्या तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या का संबंध चयन की समस्या से है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहले समस्या यह है कि कौन सी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों को अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ये एक समस्या है, क्या उत्पादन करें। तो इस समस्या का हल है क्या, कि उसी वस्तु का उत्पादन कीजिए जिसका बाजार में मांग हो। छठा है माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये ग्रीक शब्द से हुई है बच्चों। किससे, ग्रीक शब्द से। माइक्रो जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। आगे है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो ये मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, मानव कल्याण का विज्ञान है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1948 ईस्वी में लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको याद रखिएगा। फिर है आर्थिक समस्या का संबंध किससे है। तो आर्थिक समस्या का संबंध जो है वो चुनाव की समस्या होती है। इस सिद्धांत को कौन दिया था, तो इसको रॉबिन्स अर्थशास्त्री ने अपनी किताब ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में लिखे थे इस किताब को। उसी में इन्होंने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान माना था। आगे है कारण तथा परिणाम का संबंध अर्थशास्त्र को कौन सा रूप देता है। वास्तविक विज्ञान जो है वो चेंजिंग को नहीं बताता है। ठीक है, यहाँ पर कारण तथा परिणाम का संबंध अर्थशास्त्र को कौन सा रूप देता है, जिसमें कारण और परिणाम हो। कारण और परिणाम मतलब होता है जैसे गेहूं, गेहूं के बाद क्या होगा, आटा, आटा के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो ये यही प्रक्रिया होगा, इसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते। गेहूं को पीसेंगे तो आटा ही होगा। ठीक है, तो ये
इसका जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो हो जाएगा मेरा वास्तविक विज्ञान। अब है कि यदि हम लोग कुछ भावनात्मक चीज को जोड़ देते, जैसे जब गरीबी है, गरीबी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, गरीबी का अध्ययन करना है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, जहां पर हम लोग इस चीज का दिमाग लगाएं कि इसको हम लोग इस तरह से दूर कर सकते हैं, सुझाव एक तरह का दे सकते हैं, तो वो हो जाता है आदर्श विज्ञान बच्चों। ठीक है, वास्तविक विज्ञान में है कि कारण और परिणाम होता है, जबकि आपका आदर्श विज्ञान में ऐसा नहीं होता। तो कारण और परिणाम का बात किया गया है, तो यहाँ पर आपका वास्तविक विज्ञान हो जाएगा। अगला है मानव कल्याण का विचार किस